नमस्कार। मैं आपको एक बेहतरीन खबर बता रहा हूं, एक वर्षीय इमरजेंसी केयर तकनीशियन कोर्स के बारे में। यह रोजगार सूचना युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। डॉक्टर बनने की आपकी सपना पूरा कर सकता है। ये जो कोर्स है ऐसा कोर्स है, इसको करने के बाद जॉब फिक्स है, क्योंकि इस कोर्स को गवर्नमेंट ने कहना चाहिए तत्कालीन कोर्स के रूप में, बिल्कुल इमरजेंसी के रूप में इमीडिएटली लॉन्च किया है, ताकि स्टूडेंट इस कोर्स को करने के बाद छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे सके। इसके लिए उन्होंने इमरजेंसी में ये कोर्स लॉन्च किया है और इसका नाम भी है एक वर्षीय इमरजेंसी केयर तकनीशियन कोर्स। अर्थात अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी अस्पताल है सब में नर्स की कमी है, साथ ही कंपाउंडर की कमी है, पुरुष स्वास्थ्यकर्ता की कमी है, कहना चाहिए आपका एम्बुलेंस में जो हेल्प करने वाले हैं उसके कमी है, ऑक्सीजन गैस जो उसका वेंटिलेटर यूज करने वाले हैं और उसमें जो हेल्प करता है उसका कमी है, ऑपरेशन थिएटर में जो हेल्पर है उसकी कमी है। कुल मिलाकर हम ये कहें महिला पुरुष जितने भी स्वास्थ्य कार्य करते हैं उसकी भारी मात्रा में कमी है पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कोर्स लॉन्च की है, कहना चाहिए ये ट्रायल के रूप में भी लॉन्च की है। इसमें आगे और सीट भी बढ़ेगा और आगे इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, कहना चाहिए। और ये कोर्स तो हर जिला अस्पताल में भी लागू हो सकती है फ्यूचर में ट्रेनिंग के तौर पर। हर जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के तौर पर डॉक्टर के अंडर में ट्रेनिंग लेने के लिए लागू किया जा सकता है और आगे चल करके उसको गांव देहात के सब छोटे बड़े हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग की जा सकती है फ्यूचर में। इसमें सीट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कल के जो समाचार है उसके हिसाब से ये निकल करके आ रहा है कि वित्त विभाग ने, कहना चाहिए, बहुत से विभिन्न पदों के लिए, कहना चाहिए, अनुमति प्रदान की है, जिसमें स्वास्थ्य का भी पद है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी विभिन्न पदों के लिए अनुमति प्रदान की है। तो इसको भविष्य में देखते हुए इसमें भी सीट बढ़ेगा और ये कोर्स करने वालों की गारंटी है जॉब। जिस तरह से एमबीबीएस करने के बाद जिला हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है तुरंत, उसी तरह से ये कोर्स करने के बाद आपको सेवा देना पड़ सकता है किसी भी सरकारी अस्पताल में, मतलब जॉब गारंटी है। तो इसमें मेडिकल कोर्स करने से सरकारी जॉब पक्की 100%। और आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल कैसे भरेंगे, डिटेल इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इसका डिटेल है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में इसका फॉर्म फिलअप करना है। पूरा डिटेल आप शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। हालांकि वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन फायदे वाली बात है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज में क्या क्या वैकेंसी निकला है, तो आप शुरू से इस वीडियो को देखिए। एक एक चीज में बताऊंगा, कौन सी ईमेल पर भेजना है, कितने रुपए का डीडी बनाना है, कौन सी बैंक से डीडी बनाना है, डीडी कैसे बनाना है और किस तरह से आपको ईमेल करना है, माने किसके ईमेल पर भेजना है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, रायपुर मेडिकल कॉलेज, सिम्स वगैरह जितने भी हैं सबका अलग अलग ईमेल एड्रेस है और उसमें भेजना है। उस सारे ईमेल एड्रेस का मैं एक एक चीज दूंगा आपको। तो यहां पर है आयु 17 वर्ष से ऊपर 31 वर्ष से नीचे, शैक्षणिक योग्यता है कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए, 12 विषय के साथ, कोर्स अवधि है 1 वर्ष। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी अस्पताल में जॉब लगेगी इसका। अब देखिए यहां पर ध्यान से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ देखने के लिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं कैसे कैसे करना है समझाते हुए। तो एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, एक वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स का आवेदन कैसे करना है, पूरा डिटेल आपको मैं इसी वीडियो में दे रहा हूं। तो ध्यान से देखिए आप। सीट की संख्या प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 5 कुल 30, लेकिन वित्त विभाग ने अन्य विभाग के पदों पर भर्ती है तो अनुमति दे दी है। इस आधार पर सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के अनुसार से आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में, कहना चाहिए, जब अनुमति दे ही रहा है 110 पदों के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अनुमति दे रही है वित्त विभाग, तो कहना चाहिए यहाँ पर कि फ्यूचर में भी यहाँ पर 110 पद जब यहाँ सेंक्शन कर दिया है तो फ्यूचर में भी इस पदों में संख्या बढ़ सकती है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर किस तरह से आपको फिलअप करना है फॉर्म, पूरा पीडीएफ मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं जगदलपुर मेडिकल कॉलेज ले चलता हूं आपको। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का ये जो वैकेंसी है आप देख पा रहे होंगे, स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, आप देख पा रहे होंगे। 1 वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण, ये आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है आपका 20 मई से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 31 मई है और प्राइवेट सूची जारी करने की तिथि 5 जून है
और प्रावीण्यता अनुसार आवंटन तिथि 7 जून है। प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से 13 जून तक चलेगा और पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2021 है। और आवेदन शुल्क अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 500 रुपये है और ये 300 रुपये जो है SC ST के लिए है। तो इसका DD बनेगा। DD किसके नाम पर बनेगा आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्पष्ट अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये DD बनाने का एड्रेस है डीन LSBRKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर के नाम से आपको ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसी के पते पर आपको लिख करके DD बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप SC ST से हैं तो 300 को बनाएंगे और सामान्य और पिछड़ा वर्ग है तो आप 500 का DD बनाएंगे। और ये DD बना करके उसके पीछे में आप अपना नाम और सिग्नेचर लिखेंगे, ठीक। और आपको DD बना करके कक्षा 10वीं का अंक सूची का फोटोकॉपी, 12वीं का अंक सूची का फोटोकॉपी, निवास का फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, आपके पास और कोई आरक्षण है सैनिक वगैरह का तो उसका फोटोकॉपी, ये सारे फोटोकॉपी और DD का जो मेन है उसको आपको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला है, देखिए सबका PDF बनाना है आपको। जितने भी आप मार्कशीट है आपका 10वीं 12वीं, जाति, निवास, आवेदन पत्र जो इसमें दिया है मैं बताऊंगा आपको कैसे भरना है, और DD इन सब का PDF बना करके आपको ये ईमेल एड्रेस जो दिख रहा है gmcdjagdalpur02@yahoo.com, इस पर आपको क्या करना है, ईमेल भेजना है। ईमेल भेजते समय आप अपना नाम एड्रेस वगैरह सब लिख दीजिएगा। फिर आपका फार्म पहुंच गया मान के चलिए, ईमेल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं इसके बारे में और डिटेल बता रहा हूँ। ये है एडमिशन फार्म, इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स का एडमिशन फार्म है। इसको आपको प्रिंट आउट लेना है। इसका मैं PDF वगैरह सारा चीज़ मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप उसका PDF निकाल लीजिएगा, इसको भरिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कैटेगरी लिखना है, मतलब आप SC हैं, ST हैं, जो भी हैं, ST हैं या OBC हैं, तो आप इस बॉक्स में पहले कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं में जितना नंबर आप पाए थे उसको लिखिए, और 600 का है तो 600, 700 में पाए तो 700 लिख दीजिए, और यहाँ पर आप अपना फोटो चिपका के उसके ऊपर में साइन कर दीजिए। अब देखिए एप्लीकेशन फुल नेम, एप्लीकेंट्स फुल नेम माने आवेदक का नाम, इसमें आप नाम कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में रमाकांत दुबे, इस तरह से आपको कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर आपको उसमें पिताजी का नाम, या वो गर्ल्स भर रहे हैं तो अपनी पिताजी का नाम, सन आप, डॉटर आप, वाइफ आप, अगर कोई महिला विवाहित महिला भर रहे हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके उपरांत यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा, अपने जिस जगह में आप बिलोंग करते हैं उसको फुल एड्रेस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर टेलीफोन नंबर, ये सारा चीज़ आप डिटेल दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मंथ डालिए और ईयर डालिए आप। उसके बाद कैटेगरी डालिए, अनरिजर्व है कि OBC है कि SC है कि ST है, सेक्स में मेल है कि फीमेल है, आप उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्लास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आप इसमें कौन सी वर्ग में आते हैं, कौन सी रिजर्वेशन का आप लाभ उठाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके गार्जियन जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आपके गार्जियन फ्रीडम फाइटर हैं, या आप रिटायर्ड सैनिक हैं, या आप हैंडीकैप्ड हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक। इस तरह से फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए भी यहाँ पर छूट है। अगर आप देखिए यहाँ पर डिटेल क्लास 11th एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको क्या करनी है, बायोलॉजी विषय में आपने कितना नंबर पाया उसको डालना है। जैसे बायोलॉजी 100 का आपने दिलाया तो 100 में से आपने अगर 80 पाया है तो यहाँ पर 80 डाल दीजिए, इस तरह से टोटल। और यहाँ पर आपको मार्क ऑप्टेन डालना है, क्लास 12th में टोटल कितना नंबर है और कितने का पूर्णांक था उसको यहाँ आउट ऑफ में डालना है। फिर उसके बाद अटैच्ड DD नंबर, यहाँ पर आपको उसी जगदलपुर कॉलेज का जो DD आप बनाए थे अभी
उस डीडी का नंबर जो है डीडी के ऊपर में लिखा रहता है या किसी किसी के में नीचे में लिखा रहता है, बहुत सारे अंकों का रहता है। तो उस डीडी नंबर डालिए और किस डेट को आपने डीडी बनाया उसको डालिए, और यहाँ पर आपको 500 रुपये का बनाया है तो 500 डालिए, 300 का बनाया है तो 300 डालिए, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना जरूरी है और यहाँ पर डेट लिखना जरूरी है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, इसका आप बढ़िया से अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और इसका पीडीएफ बनाइए, और उसके बाद कक्षा 10वीं का 12वीं की अंक सूची का पीडीएफ, जाति प्रमाण पत्र का, निवास प्रमाण पत्र का, डीडी का पीडीएफ, और आपका और भी आरक्षण है, सैनिक है, विकलांगता है, दिव्यांगता वाला, फ्रीडम फाइटर का, जो भी आरक्षण का आपके पास सर्टिफिकेट है उसका डीडी, उसका जो पीडीएफ स्कैन कर लीजिए, और उस सब का एक ही पीडीएफ बनाना है सब फोटो का। और उस पीडीएफ को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस दे रखा है इस ईमेल एड्रेस को आप बढ़िया से मोबाइल की अपने ईमेल निकाल करके उसको सेंड कर दीजिए। वैसे कैसे ईमेल करना है उसका भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये ईमेल आपको भेजना तो आता होगा, वहाँ पर फाइल अटैच करके इसको इसी ईमेल पर आप सावधानी से इसको लिखिए ईमेल पर और उसको सेंड कर दीजिए उस पीडीएफ को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका डिटेल और है, यहाँ पर देखिए इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, नेम ऑफ कोर्स इमरजेंसी टेक्निशियन कोर्स, ड्यूरेशन है 1 साल का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप जो भी मिलेगा आपको वहाँ का रहेगा, और एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर। आप चाहें तो जितने मेडिकल कॉलेज है उतने में फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस तो सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा, अलग अलग डीडी बनाना पड़ सकता है। तो अगर आपका परसेंट अच्छा है, हाई 5% है, तो आप सभी मेडिकल कॉलेज में डालिए। इस मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, क्योंकि आप एक मेडिकल कॉलेज में डालेंगे अगर आपका 90% है, तो कोई दूसरा वाला अगर 91 वाला है वो भी वहीं डाला है तो उसका हो जाएगा सिलेक्शन। तो ऐसे में कहना चाहिए आप सब जगह 90 वाले हैं तो डाल दीजिए। अब देखिए वो 91 वाला भी सब जगह डाल दिए तो वो एक ही जगह जाएगा, वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, सब जगह काउंसलिंग में नहीं जाएगा। जहां वो छोड़ेगा वेटिंग में आपका रहेगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, आप चाहें तो एक जगह डालें या तो 6 जगह डालें। अब देखिए यहाँ एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी के लिए 500, एसटी एससी के लिए 300, ये मैंने पहले ही बता दिया था। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होनी चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। सिलेक्शन कैसे होगा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कक्षा 12वीं के नंबर के मेरिट बेस के हिसाब से। अगर 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का कक्षा 12वीं में सेम नंबर आ जाता है तो फिर बायो के नंबर को देखा जाएगा, और बायो में भी अगर सेम आ जाता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि कौन सीनियर है कौन ओल्ड है, उसके हिसाब से उसको मेरिट सूची में पहला स्थान मिलेगा। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर सारे बिंदु डिटेल में मैं बता रहा हूँ। द कैंडिडेट मस्ट बी बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम विद बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायो जीव विज्ञान भौतिक रसायन से वो कक्षा 12वीं को पास होना चाहिए। एज मिनिमम 17 साल, 17 से कम नहीं डाल सकते, और 31 साल कहना चाहिए, इसमें लगभग बताया जा रहा था। वैसे तो उम्र और अधिक रहता है, उसमें आयु सीमा में छूट वगैरह मिलती है SC ST OBC वगैरह को। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, मतलब मेडिकल के दृष्टि से वो फिट रहना चाहिए, आँख कान थोड़ा चल फिर सके इस हिसाब से, क्योंकि ये मेडिकल क्षेत्र का काम है। नंबर ऑफ अवेलेबल सीट 5, मतलब एक कॉलेज का 5 बता रहा है, तो मेरे हिसाब से हम ये कहेंगे कि इस 6 कॉलेज का 30 हो गया, और सीट बढ़ने की उम्मीद है, फ्यूचर में सीट बढ़ाया जा सकता है। तो इस हिसाब से ये डबल मान के चलिए आप। रिजर्वेशन आपका 12% सीट रिजर्व्ड फॉर SC कैटेगरी, 32% सीट आर रिजर्व्ड फॉर ST कैटेगरी, और 14% सीट आर रिजर्व्ड फॉर OBC कैटेगरी है। तो यहाँ पर ये आरक्षण का भी देख लिया आप नियम। अब बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट का।
आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग के तहत, तो काउंसलिंग के समय आपको क्या करना पड़ेगा, 3700 रुपये का आपको कहना चाहिए फीस पेड करना पड़ेगा। और SC ST को 1000 उसमें कहना चाहिए ओनली देना पड़ेगा, बाकी ट्यूशन फीस छूट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत कम खर्चा में आप मेडिकल कोर्स ये कर सकते हैं और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। देखिए, मेडिकल कोर्स ऐसा कोर्स जो करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, लेकिन तत्काल में गवर्नमेंट जो है छत्तीसगढ़ की आपात स्थिति को देखते हुए कहना चाहिए एक ट्रेनर पर उत्पन्न कर रहा है, कहना चाहिए मेडिकल हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए, सर्विस देने के लिए, लोगों की एक कहना चाहिए जान बचाने के लिए यहाँ पर इमरजेंसी में जो कोर्स लागू किया गया है बहुत ही सस्ता कोर्स है और सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब फुल मान्यता प्राप्त कोर्स है और जॉब पक्की है इसमें। अब आता है यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटेस्ट करना है काउंसलिंग के समय भी और अभी आपको ईमेल में PDF में भेजना है, और ये सारा चीज़ आप काउंसलिंग के समय भी रेडी रखिए। मार्कशीट 10th क्लास का मार्कशीट आप रेडी रखिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय ओरिजिनल भी देखते हैं, और एक फ़ोटो कापी आप रखिए उसका जिसको सेल्फ अटेस्टेड रहे। दूसरा है कक्षा 12वीं का ओरिजिनल आप काउंसलिंग के समय लेकर के जाना है और उसका कम से कम एक फ़ोटो कापी रखिए अटेस्टेड। इसी तरह से निवास प्रमाण पत्र का ओरिजिनल काउंसलिंग के समय लेकर के जाना है और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी लगेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी, SC ST OBC जाति प्रमाण पत्र का, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फ्रीडम है, फाइटर है, सैनिक है, इन सारे चीज़ का अगर आपके पास आरक्षण का कोई सर्टिफिकेट है तो उसका ओरिजिनल काउंसलिंग के समय दिखाना पड़ता है और उसका फोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड रखना पड़ेगा। अब आता है इसमें इसका जो कोर्स है 1 साल का है और इसमें 1 महीने का इंटर्नशिप रहेगा, मतलब किसी भी आपको प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जा करके आपको मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में जाकर के आपको 1 महीने का एक ट्रेनिंग के रूप में सेवा देना पड़ेगा, जो इंटर्नशिप कहलाएगा। ठीक, अब आता है अटेंडेंस। आपको ये रेगुलर कोर्स है, रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल के सारे कोर्स रेगुलर होते हैं। कॉलेज में जा करके पढ़ना पड़ेगा आपको। मेडिकल कॉलेज में मिनिमम 70% अटेंडेंस जरूरी है आपका साल भर का थ्योरी में, और 75% प्रैक्टिकल में ज़रूरी है। प्रैक्टिकल जो होती है जैसे कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, ड्रिप लगाना है, फीवर मेज़र करना है, किस तरह से कहाँ पर रेडियोलॉजी एक्सरे कैसे करना है, इस तरह से वेंटिलेटर ऑक्सीजन वगैरह ये सारे चीज़ कैसे उसमें इंस्टॉल करना है, तो ये सारे बातें आपको बताई जाएगी। इसके लिए 75% प्रैक्टिकल में उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन कंट्रोल, मतलब कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो जानते ही हैं आप, मेडिकल कॉलेज के सारे रूल्स को, रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद मैं, ये तो हो गया जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का जो रूल्स रेगुलेशन है और जो उसका ईमेल एड्रेस है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फार्म तो वही है, प्रोसीजर वही है, बस ईमेल एड्रेस थोड़ा चेंज है। देखिए, स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़। आवश्यक सूचना है, 1 वर्षीय इमरजेंसी का टेक्नीशियन प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित आवेदन शुल्क का भुगतान निम्नानुसार करना है। इसके लिए देखिए, आपको DD बनाने के लिए इसके लिए दूसरा रूल्स है यहाँ पर, DD आपको दूसरे पते पर बनाना है, रायगढ़ के पते पर बनाना है। तो इसका जो DD बनाने के लिए आपको ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है आपका रायगढ़ के पते पर DD बनाने का एड्रेस। स्पष्ट लिखा है, अधिष्ठाता स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, या ब्रैकेट में आप लिख दीजिए डीन लैम मेडिकल कॉलेज रायगढ़ CG के नाम पर आपको DD बैंक से बनवाना है। वो भी 31 मई 2021 के 5:30 बजे के पहले आपको DD बना के जमा कर देना है। अब देखिए, DD बनाने के बाद या तो फिर आप चाहें तो इसमें रायगढ़ ने बहुत बढ़िया सुविधा दिया है। आवेदन शुल्क की राशि फ़ोन पे के माध्यम से, गूगल पे, क्योंकि लॉकडाउन में भी बैंक ठीक से खुल नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI या ऑनलाइन डिपॉजिट या नेफ्ट या बैंक से चेक द्वारा भी फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से भी किया जा सकता है। उक्त खाते में बैंक से नकद जमा नहीं किया जाना है, नगद नहीं जमा करना है आपको, ऑनलाइन ही आपको ट्रांसफ़र करना है। और भुगतान किए गए जो राशि है उसकी पावती UTR नंबर, चेक नंबर उल्लेखित होना अनिवार्य है, और उसको फार्म को संलग्न करना है। और संलग्न करके क्या करना है, वो जो रसीद है वो सारा रसीद और आपका 10वीं 12वीं जाति निवास आदि का रसीद को आप PDF बना करके क्या करना है आपको
ईमेल एड्रेस आप देख पा रहे होंगे gmcraigar.2013@gmail.com पर आप उस PDF को भेज दीजिए। आपने जो रसीद बैंक जो शुल्क पटाया उसका पेटीएम से, गूगल पे, फ़ोन पे, बहुत बढ़िया सुविधा है, आप कर दीजिए घर बैठे बैठे। और कक्षा 10वीं का 12वीं का जाति निवास आरक्षण का जो भी है आपके पास उन सब का, और आप जो इसमें आवेदन आपने अभी अभी देखा मेरे वीडियो में वो आवेदन चल जाएगा, या तो इसमें भी वही सेम आवेदन है। सारे मेडिकल कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म सेम है, उसको भर के उसको बढ़िया से स्कैन करके PDF बनाइए। इन सारे डॉक्यूमेंट का PDF बना करके इस ईमेल एड्रेस पर भेजना है अनिवार्य। आप चाहें तो बैंक डिटेल है, देखिए आप गूगल पे में कैसे करेंगे, फ़ोन पे से, पेटीएम के माध्यम से आपको जब पे करना है तो इसका अकाउंट नंबर दे रखा है बहुत ही अच्छा। इसी अकाउंट नंबर पर रायगढ़ के लिए है, ये सिर्फ रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए है, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज का अलग अलग सिस्टम है। तो इसका अकाउंट नंबर है यहाँ पर, इसमें अकाउंट नंबर पर 332326246169 सावधानी पूर्वक आप इसमें गूगल पे या फ़ोन पे या UPI पे या फिर आप पेटीएम के माध्यम से इसमें पैसा डाल दीजिए। उसका रसीद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप डीन लेम मेडिकल कॉलेज रायगढ़, SBI ब्रांच चक्रधर नगर रायगढ़, और यहाँ पर FC कोड भी दे रखा है SBIN 004808। तो इस पते पर आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं रायगढ़ के लिए। घर बैठे आपका आवेदन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सूचना दिया हुआ है। जो सूचना मैंने पूर्व में भी आपको बताया है अभी 5 मिनट पहले, वही सारे सूचना यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस आपको आवेदन को इसी ईमेल एड्रेस पर भरना है, यहाँ पर स्पष्ट दिखा है वही ईमेल एड्रेस है gmcraigar.2013@gmail.com। मैं स्क्रीन में अभी आपको उस पल के लिए रोक रहा हूँ, आप स्क्रीन रोक करके इसको आप एक बार अपनी पेन कापी निकाल कर लिख लीजिए और उसको आप सीधा अपने मोबाइल के ईमेल जहाँ भेजते हैं वहाँ पर इसको टाइप करेंगे और वहाँ से इसको सेंड करेंगे। इसमें भी आवेदन भरने की तिथि 20 मई से स्टार्ट हो गया है और अंतिम तिथि 31 मई 2021 है। प्राइवेट सूची जारी करने की तिथि 5 जून है, प्राइवेटता आवंटन है 7 जून है, प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से 13 जून तक, मतलब इसमें काउंसलिंग होगा आपका, और पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2021 है। आवेदन शुल्क अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपये का DD जो है अधिष्ठाता, अगर आप चाहें तो DD बना सकते हैं। अगर DD नहीं बनाते हैं आप तब की स्थिति में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, UPI से आप कर सकते हैं। ऊपर में मैंने अकाउंट नंबर बता दिया है जस्ट 1 मिनट पहले। लेकिन अगर आपके पास DD बनाना ही चाहते हैं आप, आपके फ़ोन पे वगैरह का सुविधा नहीं है आपके पास, तो बैंक से DD बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। इसका DD बनाने का भी इसने विकल्प दे दिया है। यहाँ पर कहना चाहिए ये स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल अधिष्ठाता महाविद्यालय रायगढ़ के नाम से आपको DD बना सकते हैं आप चाहें तो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फॉर्म है, ये फॉर्म वगैरह सबको ईमेल में भेजना है। अब देखिए यहाँ पर चाहें तो आप DD से करें या तो आप गूगल पे, फ़ोन पे, UPI से करें, आपकी इच्छा है, दोनों ऑप्शन दे दिया है आपको। अब ये फार्म सेम है, सभी मेडिकल कॉलेज का फार्म सेम है और फार्म फिलअप करने का प्रक्रिया मैंने बता दिया है, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसको फिलअप करने के उपरांत आप इसका फ़ोटो खींच करके इसका PDF बना लीजिए और उसको अपने ईमेल में आपको भेजना है एक साथ 10वीं 12वीं जाति निवास और इस फार्म का PDF को, और आपका DD रहेगा उसका, या फिर आपके पास जो गूगल पे, फ़ोन पे रहेगा जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसका, सारे डॉक्यूमेंट का आप PDF एक ठो बनाइए और उसको उस ईमेल पर भेज दीजिए। और चाहें तो आप स्पीड पोस्ट से भी सारे डॉक्यूमेंट का बैंक पोस्ट ऑफिस से भी भेज दीजिए, मतलब दो आपका सबूत चला जाएगा आप चाहें तो। ये देखिए यहाँ पर ये डिटेल मैं पहले भी बता चुका हूँ किस तरह से सिलेक्शन होगा, कितना सीट है, ये सारे चीज़ जो है सभी मेडिकल कॉलेज का सेम है। अब चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया रायगढ़ मेडिकल कॉलेज। अब आती है सरगुजा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा उसको फॉर्म फिलअप करना है। ये है वैकेंसी अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज का है। तो यहाँ पर एक वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स में यहाँ पर 5 सीट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अनारक्षित में 4, अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0। देखिए अगर आप सोच रहे हैं अनुसूचित जनजाति में 0 है तो क्या इसमें सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं रहता। इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर आपका अनुसूचित जाति में है और आपका 95% है मान ली जाए, तो आप अनारक्षित कैटेगरी से आवेदन डाल दीजिए। तो इस तरह से आप सिलेक्शन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर
आवेदन पत्र कार्यालय का ईमेल, देखिए इसका ईमेल एड्रेस स्पष्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी ईमेल एड्रेस पर आपको क्या करना है, फिलअप करना है इमरजेंसी केयर टेक GMCAMBPUR 2021@gmail.com। इस पर आपको क्या करना है, ईमेल सेंड करना है PDF को। PDF में क्या रहेगा, वही मैंने पूर्व में बताया वही रहेगा। जाति, निवास, आपका कक्षा 10वीं 12वीं, आरक्षण सर्टिफिकेट का PDF बनाइए, साथ में आप इसके आवेदन का PDF बनाइए, और आपका जो भी शुल्क आप जमा किए रहेंगे उस शुल्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप DD जमा करते हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका आप PDF सेंड करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु यहाँ पर 300 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित हेतु 500 रुपया। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा अंबिकापुर के चालू खाता क्रमांक 356036245551 IFSC कोड SBIN 000310 में जमा करें। इसमें आपको शुल्क जमा करना है। इन्होंने शुल्क अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ने अपनी खाते का नाम दे दिया है, भारतीय स्टेट बैंक अपना खाता दे दिया, IFSC कोड दे दिया है, इसमें जमा करने के लिए बोला है। नॉन होम ब्रांच में शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज या शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य है। शुल्क जमा होने पर ट्रांजैक्शन सफल होने का प्रमाण पर्ची दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब कुल मिला करके आप शुल्क जमा करेंगे, उसका आपका ट्रांजैक्शन जो आपका होगा उसका पर्ची आपको रखना है। अगर आप शुल्क घर बैठे आप अपना योनो SBI से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं, आप फोन पे से कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट बैंक में जाके कर रहे हैं, तो उसका जो भी रसीद है उसको आपको काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र जब मांगा जाएगा आपसे तो उसको बताना पड़ेगा। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र को अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ की इस ईमेल ID, ये जो आप ईमेल ID स्क्रीन पर देख रहे होंगे इमरजेंसी केयर टेक अंबिकापुर 2021@gmail.com पर आपको 20 मई 2021 से 30 मई 2021 सायं 4 बजे तक ईमेल प्राप्त हो जाना चाहिए बोला है। मैनुअल और डाक से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगा, स्पष्ट लिख दिया। डायरेक्ट आप जमा नहीं कर सकते और डाक से भी कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ ईमेल में ही आपको भेजा जाएगा। इन्होंने स्पष्ट आदेश बता दिया है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ने। और आप जितने भी आपके पास है फोटोकॉपी उसका PDF कर लीजिए और उसको इसी ईमेल एड्रेस पर आप भेज दीजिए। आप जो शुल्क पटाए हैं उसका भी आप रसीद वगैरह रखें, उसका भी आप PDF बना के इसमें सेंड करना है। अब इसके बाद ये फार्म है, सारे मेडिकल कॉलेज का फार्म सेम है, कैसे भरना है मैंने बता दिया है शुरू में, और यही फार्म सारे मेडिकल कॉलेज का है। रूल्स रेगुलेशन सब वही है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरी के लिए 500, SC ST के लिए आपका 300 रुपया है। और सारे क्राइटेरिया सिलेक्शन होने का जो भी क्राइटेरिया प्रोसीजर है वो सारा रूल्स रेगुलेशन मैंने शुरू में बताया है। टोटल फीस इसका 3700 पड़ेगा आपको काउंसलिंग के समय, और 1000 रुपया आपको सिर्फ SC ST को पड़ेगा, और 500 रुपये परीक्षा फीस वगैरह पड़ सकता है साइकिल स्टैंड का। तो इस तरह से कहना चाहिए आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या भेजना है वो सब सेम है। 10वीं का, 12वीं का, निवास का, जाति का, आरक्षण का, आवेदन का PDF का, और आप शुल्क जमा करेंगे उसका PDF। तो ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है। सभी मेडिकल कॉलेज का सेम रेगुलेशन है। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा अंबिकापुर का, अब शुरू करते हैं बिलासपुर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिलासपुर मेडिकल कॉलेज का ये सिम्स का है, इन्होंने जारी किया है। यहाँ पर सेम प्रक्रिया है बिलासपुर का भी। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर टेक्नीशियन, देखिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर, इन्होंने भी लॉन्च किया है वही कोर्स, और इसमें भी उन्होंने आवेदन को भेजने का जो ईमेल एड्रेस है वो ध्यान से देखिए, स्टूडेंट सेल, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट सेल सिम्स 18@gmail.com पर दिनांक 20 मई 2021 से 31 मई 2021 तक सायं 4 बजे तक आवेदन भेजना है आपको। मैनुअल अथवा डाक से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें भी ईमेल के माध्यम से आपको क्या करना है, भेजना है। तो देखिए आप चाहें तो इसमें भी वही है, आवेदन फार्म के साथ में आपने जो भी शुल्क जमा किया है, देखिए शुल्क जमा करने का प्रक्रिया बिलासपुर सिम्स का डिफरेंस है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से संस्थान के पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिम्स बिलासपुर के खाता क्रमांक 0058201010106722 IFSC कोड PUNB 06173000 में जमा करें। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इस पर आपको शुल्क जमा करना है और शुल्क जमा होने पर ट्रांजैक्शन सफल होने का जो प्रमाण पर्ची दस्तावेज है उसको आपको परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसको संभाल के रखना है और उसका स्क्रीनशॉट आप ले करके या उसका जमा करते हैं उसका जो पर्ची है उसका आप PDF बना करके और कक्षा 10वीं 12वीं जाति निवास आपका आरक्षण सर्टिफिकेट और आवेदन जो भरेंगे उसका स्कैन करके एक PDF बनाइए सबका और उस PDF को आपको इस ईमेल पर भेजना है। स्पष्ट देख लीजिए, बिलासपुर का ईमेल एड्रेस है studentcellsims18@gmail.com पर आपको उसको ईमेल करना है। ठीक, इस तरह से ये सारे डिटेल तो बाकी सेम वही है, सभी मेडिकल कॉलेज के जो मैंने बताया यहाँ पर सेम है, वही सब चीज़ कैटेगरी वगैरह सारा चीज़ कोर्स वगैरह ट्यूशन फीस वगैरह जो भी है वो सब सेम है यहाँ पर। और इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए सेम आवेदन है, इसको फिलअप करना है आपको बिलासपुर का और उसके बाद आपको फिर यहाँ सिग्नेचर करना है और उसके बाद इसको सेंड कर देना है फोटो खींच करके। यहाँ पर अटैच्ड DD नंबर वगैरह डेट नंबर वगैरह आपको सब डालना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग बिलासपुर मेडिकल कॉलेज के बाद यहाँ पर रायपुर मेडिकल कॉलेज। ये है रायपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। रायपुर मेडिकल कॉलेज का पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ प्रवेश अधिसूचना 1 वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन पाठ्यक्रम। इसका आवेदन भेजने का ईमेल एड्रेस भी डिफरेंस है अन्य मेडिकल कॉलेज से। ये देखिए ptjnm_mcr@rediffmail.com, इस पर आपको कहना चाहिए आप जितने भी अंक सूची हो उसका PDF बना करके आपको इसमें भेजना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ईमेल एड्रेस जो है रेडिफ मेल से है, रेडिफ मेल के माध्यम से आपको भेजना है। इसमें भी फीस वही है, अनारक्षित OBC के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 300 रुपये का है। उम्मीदवार उक्त निर्धारित आवेदन शुल्क को क्या करना है, यहाँ पर डीन PTJNM रायपुर CG के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। यहाँ पर भी उनको DD बनाना है और ये डीन PTJNM रायपुर CG के नाम से DD बनाकर अपने आवेदन के साथ स्कैन करके ईमेल करना है आपको PTJNM। ये देखिए ये ईमेल एड्रेस रेडिफ वाला बहुत जरूरी है, इसको आप याद रखिएगा। और आपको DD जो बनाना है रायपुर का वो इस पते पर आपको बनाना है। और इसके बाद बनाने के उपरांत इसको क्या करना है, देखिए मूल प्रति डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति कार्यालय अधिष्ठाता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है। देखिए इन्होंने जो रूल्स बताया है वो बाकी से डिफरेंस है। इन्होंने ये बोला है कि डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति को कार्यालय इस पते पर क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है। तो जब आप DD भेजेंगे तो DD के साथ में आप अपनी आवेदन के को भी भरिए, जाति निवास कक्षा 10वीं 12वीं आरक्षण जो भी सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट और DD और एप्लीकेशन वो सब में सिग्नेचर फोटो चिपका करके आप एक बिल्कुल स्टेपलर लगा करके लिफाफे में डाल दीजिए और इसको रजिस्ट्री कर दीजिए इस पते पर। अधिष्ठाता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की पते पर आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। तो ये इसका दूसरा पता था। और चाहे तो आप इसको ईमेल भी करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों लिखा है। ईमेल पर भेजेंगे बोला आवेदन के साथ, DD बना करके आवेदन के साथ यहाँ ईमेल पर भी भेजेंगे। वह डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति कार्यालय अधिष्ठाता इतने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेंगे बोला है। तो आप देखिए जब ईमेल पर भेज रहे हैं उसमें तो कोई खर्च नहीं है, तो आप रजिस्ट्री के माध्यम से भी भेज दीजिए, दोनों आवेदन पहुंच जाएगा तो आपका कहना चाहिए प्रूव्ड हो जाएगा कि आपका आवेदन पहुंच गया है। ईमेल को भी देख सकते हैं वहाँ के लोग और आप भेजे रहेंगे उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी विवेक लगा करके उसको भेजिएगा क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। चयन प्रक्रिया, पात्रता मापदंड, ये सारा चीज सेम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल सेम है। आवेदन के साथ संलग्न करना है 12वीं का, 10वीं का, जाति का, निवास का, डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन, ये आरक्षण का सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको सेम हर मेडिकल कॉलेज का है जो भेजना रहेगा आपको।
इस तरह से आवेदन फार्म भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यही सेम है, इसको फिलअप कर लीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या है और भी वीडियो डाल दिया हूँ लिंक, वहाँ से उसके लिंक के अंदर में आपको बहुत सारे PDF मिल जाएगा, उसको निकाल करके आप उसको भेज दीजिए। इस तरह से इसका लेटेस्ट खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको पल पल की खबर मिल सके। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।